हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक-ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हेल्दी होंगे जैसे कि हम भी हैं। तो हम दोस्तों हरिद्वार में हैं। हमने केदारनाथ जी के दर्शन किए, बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, उसके बाद हम माना गाँव गए और धारी देवी जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम हरिद्वार आ गए थे। आज हम जा रहे हैं मनसा देवी जी के दर्शन करने और साथ ही साथ चंडी देवी जी के दर्शन करने, जो कि हरिद्वार में ही स्थित है। तो चलिए चलते हैं, मनसा देवी जी के दर्शन करते हैं और साथ ही साथ चंडी देवी जी के दर्शन करते हैं। चलिए चलते हैं। ये हरिद्वार की मार्केट सज चुकी है, चारों ओर आपको चहल पहल दिख रही है। रिक्शा से लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर जाते हुए और दुकानें लोगों के लिए सज चुकी हैं। हम भी बढ़ते हुए फिलहाल पहले खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद फिर हम मनसा देवी जी के दर्शनों के लिए जाएंगे, उसके बाद चंडी देवी जी के दर्शनों के लिए। तो ये इस प्रकार की कुछ मार्केट है हरिद्वार में। इस होटल में बैठ गए रोटी खाने के लिए हम यहाँ पर। तो 70 रुपये की थाली है, 100 की थाली है और 150 की थाली है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से ले सकते हैं और खा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं 70 वाली खा रहा हूँ। 100 वाली 2 दिन खाई भाई, बहुत भयंकर है, बहुत बढ़िया थाली है। तो अभी 70 वाली खा रहा हूँ। ये ऑर्डर है इधर, ये इनका मेन्यू है। ये मैडम जी बैठे हैं, बुखार हो गया इनको। चलिए रोटी खाते हैं, उसके बाद चलते हैं मनसा देवी। तो दोस्तों मैंने आनंद से खाना खाया और फिर उसके बाद यहाँ पर मैडम जी ने चाट पापड़ी खानी थी, तो यहाँ पर रुक गए। देखिए किस प्रकार से कितने मज़े से पुराने दिनों की याद दिलाते हुए पत्तों पे चाट पापड़ी खाई जा रही है। तो दोस्तों मां मनसा देवी प्रवेश द्वार आप सामने देख पा रहे हैं। यहाँ से अभी हम अंदर एंटर होने वाले हैं और उसके बाद हम दर्शन करेंगे। यहाँ पर कैश काउंटर है, यहाँ पर आप टिकट ले सकते हैं और जो रोपवे है उसके लिए भी आप यहीं से टिकट लेकर सफ़र कर सकते हैं। हमने टिकट ले ली है, तो चलिए अभी आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मनसा देवी जी के लिए लाइन लगी हुई है, जा रहे हैं मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। चलिए चलते हैं यार। तो दोस्तों सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद, टिकट आदि के बाद यहाँ पर रोपवे के लिए लाइन लगी हुई है। देख लें आप, ऐसे आपको लाइन में लगकर यहाँ रोपवे के लिए आना पड़ेगा और उसके बाद 3 या 4 पर्सन के साथ रोपवे स्टार्ट किया जाता है। यहाँ कुछ नोटिस पढ़ लीजिए। तो दोस्तों हम रोपवे में बैठ चुके हैं मनसा देवी जाने के लिए। ये देखिए हम 4 आदमी थे, जो ऊपर से भी आ रहा है। तो चलिए चलते हैं मनसा देवी जी के दर्शनों के लिए। रोपवे की इजाजत है आपको मनसा देवी जी के लिए। तो दोस्तों बढ़ रहे हैं हम मनसा देवी जी की ओर। ये जो नीचे आप देख रहे हैं रास्ता, ये पैदल यात्रियों के लिए है जो पैदल जाना चाहते हैं। और सामने गंगा जी आप देख सकते हैं पीछे, जो आप पीछे देख पा रहे हैं गंगा जी हैं। और लोग कुछ आ रहे हैं और कुछ जा रहे हैं। टिकट कटेगी आपकी, आपको ऊपर छोड़ा जाएगा। दर्शन करवाने के बाद आपको इसी के माध्यम से नीचे लाया जाएगा। फिर उसके बाद आपको गाड़ी इन्हीं की रहेगी, उसके माध्यम से आपको चंडी देवी जी के दर्शनों के लिए भी ले जाया जाएगा। और वहाँ पर जो रोपवे रहेगा वो इसी टिकट में रहेगा। तो ये लोग पैदल जा रहे हैं। ये मंदिर है मनसा देवी जी का। चलिए हम भी चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये लाइन लगी हुई है मनसा देवी जी के दर्शन करने के लिए। हम भी लाइन में लगते हैं, तो चलते हैं दर्शन करते हैं। यहाँ से प्रवेश द्वार है, यहाँ से आप एंटर हो सकते हैं। और बढ़ते रहिए, रुकिए मत, चलते रहिए जयकारों के साथ साथ। अपने मन में जयकारे लगाइए ताकि दूसरा कोई डिस्टर्ब ना हो सके।
यहाँ पर मुख्य द्वार है। चलिए दर्शन करवाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए सामने देवी जी हैं, मनसा देवी जी, इनके दर्शन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर मनसा देवी जी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम रोप वे में बैठ चुके हैं नीचे जाने के लिए। और वहाँ से उसी पैक में, यानी कि आपको 500 से 600 रुपये एक पर्सन के पड़ते हैं, और इसी पैक में आपको यहाँ से गाड़ी में बिठाकर पहुँचाया जाता है चंडी देवी जी के दरबार में। फिर वहाँ से भी आप इसी तरह रोप वे की सहायता से चंडी देवी जी के दर्शन करते हैं और वापस आप हरिद्वार की ओर उसी गाड़ी के माध्यम से आते हैं, जो गाड़ी आपको वहाँ पर पहुँचा के आती है। चलिए हम अभी जा रहे हैं नीचे। देखिए आप नीचे से भी लोग आपको आते हुए दिखेंगे और हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब चंडी देवी जी की ओर। तो हमारी सफलतापूर्वक लैंडिंग हो चुकी है यहाँ पर। तो अभी नीचे आने के बाद कुछ इस प्रकार की मार्केट आएगी और आपको 100 मीटर चलना है। फिर उसके बाद इन्हीं की कंपनी की गाड़ी है, वो आपको दूसरे रोप वे तक छोड़ेगी और वो आपको छोड़ेगा चंडी माता जी के मंदिर के पास। चलिए चलते हैं, आप चंडी माता जी के लिए दर्शन करते हैं। तो हम अभी जो टेम्पो है उसमें बैठ चुके हैं। ये टेम्पो हमें छोड़ेगा और रोप वे तक जो चंडी माता जी के लिए जाएगा। फिर वहाँ से हम चंडी माता जी के दर्शनों के लिए जाएंगे और दर्शन करेंगे। अभी हम बैठ गए हैं ऑटो में, मतलब टेम्पो में बैठे हैं। ये सब पैकेज में ही इंक्लूड है और जब भी आप आएँ यहाँ पर पैकेज है अलग अलग, तो ये गाड़ी पैकेज में होगी। तो चलिए चलते हैं अभी चंडी माता जी के दर्शनों के लिए। तो दोस्तों अभी वेटिंग चल रहे हैं, यहाँ पर बैठ चुके हैं आकर, जहाँ से रोप वे जाएगा चंडी देवी जी के लिए। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी बिज़ी चल रहे हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा नंबर हैं। तो अभी चल रहा नंबर 665 और हमारा है तो हमें नंबर मिला है, वो मिला है 684, ठीक है ना। तो अभी 665 चल रहा है और हमारा है 684। तो अभी तब तक हमें यहाँ बैठना पड़ेगा। फिर यहाँ पीछे से तो ऊपर है रास्ता और वहाँ से हमें रोप वे की सहायता से चंडी माता के मंदिर के लिए जाना है। 666 नंबर आया है अभी। चलिए वेट करते हैं, फिर उसके बाद चढ़ाई आरंभ करते हैं। तो दोस्तों अभी 684 नंबर हो गया और हम लाइन में लग चुके हैं। अब ये लाइन चलती जाएगी और जब तक रोप वे नहीं आता इसी लाइन के माध्यम से चलना है। और फिर हमने रोप वे की मदद से, फिर हमने रोप वे की सहायता से चंडी माता के दरबार में पहुंचना है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए लाइन, ये रोप वे के लिए लाइन है। तो हम भी लाइन में लगे हुए हैं। चलिए भरते हैं और चंडी देवी जी की ओर चलते हैं। तो अभी यहाँ से स्टार्ट हो चुका है रोप वे जो है। अभी हम चंडी माता जी के लिए निकल चुके हैं। जय माता दी, जय माँ चंडी। पहुंचने वाले हैं अभी। तो दोस्तों हो चुकी है हमारी सुरक्षित लैंडिंग। तो चलिए अब हम यहाँ से उतरते हैं। तो उतरने के बाद हम चंडी देवी जी के दर्शनों के लिए चलते हैं। चंडी देवी अर्थात हम हरिद्वार में हैं और हरिद्वार में चंडी देवी जी के दर्शन आपको हम मनसा देवी जी के दर्शनों के बाद करवा रहे हैं। यहाँ पर इस तरफ रास्ता है, तो चलिए बढ़ते हैं मंदिर की ओर। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम दर्शन करने दरबार में चंडी देवी जी। चंडी देवी जी नामक स्थान है यहाँ। पहले मनसा देवी जी थे और अब चंडी देवी जी के दर्शन हम करेंगे। तो रोप वे से उतर के हम पैदल आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, अभी थोड़ी दूरी पर है, उतरने के बाद 100 मीटर है।
चलिए बढ़ते हैं, मानती भी है। ये सामने जो आप देख पा रहे हैं मुख्य गेट है चंडी देवी जी के मंदिर के लिए जाने का। चलिए अभी बढ़ते हैं चंडी देवी जी मंदिर की ओर। तो ये देखिए हम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से अंदर दर्शन करने जाएंगे। तो दोस्तों हम चंडी देवी जी के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। आप ध्यान बनाए रखें क्योंकि आपको कभी भी दर्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए चंडी देवी जी सामने विराजमान हैं। आप ध्यान से दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों अभी हम मंजरी माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं जो चंडी माता जी के सामने ही बिल्कुल विराजमान है। चलिए चलते हैं चंडी माता जी के दर्शनों के बाद हम मंजरी देवी जी के दर्शन करते हैं। ये ट्रैक से होते हुए जाना है। अभी मंजरी देवी जी के मंदिर में पहुंच ही चुके हैं। चलिए चलते हैं। ये हम लाइन में लगे हैं अंजनी देवी जी के मंदिर में और यहाँ अंजनी देवी जी के मंदिर में हम दर्शन करेंगे। तो दोस्तों अंजनी देवी जी के दर्शन हमने कर लिए हैं। अब हमने नीचे गाड़ी तक पहुंचना है और गाड़ी तक पहुंचने के लिए हमें रोपवे की सहायता से जाना पड़ेगा। तो रोपवे तक पहुंचने के लिए इस लाइन का सामना करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लाइन पे खड़े हैं। तो चलिए चलते हैं रोपवे की ओर। और अब हम पहुंचने ही वाले हैं रोपवे पे। यहाँ पर थोड़ी इंस्ट्रक्शंस वगैरह साथ साथ लिखी हैं, उनका आप पालन करें। बाकी देखिए हम बैठ चुके हैं रोपवे पे और अब हम जाएंगे नीचे गाड़ी तक। फ़िलहाल गाड़ी से पहले भूख लगी है तो वहाँ कुछ खाने की व्यवस्था हुई तो खाएंगे, बाकी नहीं हुई तो रब भरोसे। चलिए फिलहाल ये दृश्य देखिए, व्यू देखिए कितने सुंदर दृश्य हैं। हम भी ये दृश्य देखते देखते नीचे की ओर जा रहे थे क्योंकि हमने सफलतापूर्वक मनसा देवी, चंडी देवी और अंजनी देवी तीनों देवियों के दर्शन कर लिए थे। तो कुछ ऐसी ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी ऑन कर लो ताकि ऐसी वीडियो आपको खोजनी ना पड़े, अपने आप मिल जाए। तो दोस्तों देखिए क्या ही दृश्य हैं। पीछे गंगा जी हैं और आपके सामने ये रोपवे किस प्रकार से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए करते हैं सफलतापूर्वक लैंडिंग। बहुत ही अच्छी यात्रा रही हमारी। ईश्वर करे आपकी भी यात्राएं शुभ रहें, यात्रा में आपके भी कोई संकट ना आए। तो चलिए अब हम नीचे यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी उतरेंगे यहाँ से और आगे की ओर बढ़ेंगे। बनी की शॉप है, यहाँ पर हमें बिना लहसुन प्याज के डोसे वगैरह मिलते थे, तो हम यहीं पर खाकर अब नीचे की तरफ जाएंगे। अब टेम्पो में बैठेंगे और सीधा हरिद्वार। जय चंडी देवी। तो दोस्तों वो गेम सी एक खेली मैंने कि 2 बॉल बीच में डालूंगा टप के तो एक टेडी बेयर मिलेगा। अब ये 100 रुपये चले गए, मैडम हो गए नाराज। तो अभी हम टेम्पो स्टैंड में हैं। तो अब यहाँ पर हमें बैठने के लिए कहा गया है क्योंकि एक भर चुका टेम्पो, दूसरा आएगा तो फिर इधर से हम निकलेंगे हरिद्वार के लिए। दर्शन बहुत ही बढ़िया रहे हमारे। मनसा देवी जी और चंडी देवी जी दोनों मंदिरों के हमने दर्शन कर लिए हैं। हरिद्वार में ही है ये मंदिर, बहुत बढ़िया तरीके से दर्शन किए हैं। टेम्पो आ गया है, अभी हम इस टेम्पो में बैठेंगे और हरिद्वार के लिए निकलेंगे। चलिए चलते हैं हरिद्वार के लिए। चलिए तो दोस्तों हम गंगा घाट में आ चुके हैं। ये गंगा मैया है। तो अभी सोच रहे हैं हम कि आपको दोबारा से आरती दिखा देते हैं। तो आरती देखने में क्या ही जाता है, चलिए आरती देख लेते हैं। अब हम गंगा घाट में पहुंच चुके हैं दोबारा से, तो आरती आप भी देख लीजिएगा। इस प्रकार के यहाँ के कुछ नज़ारे हैं। बस अभी आरती शुरू ही होने वाली है। जब तक हम पहुँचते हैं तब तक आरती शुरू हो जाएगी। तो घंटा घर के पास हमने जाना है, वहाँ पर आरती
होगी, यहाँ से आप आवाज़ हल्की हल्की सुन पा रहे होंगे। और वहाँ पर चलिए बढ़ते हैं आरती की। तो दोस्तों ये थे हरिद्वार में गंगा जी आरती के समय के दर्शन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्तों देवियों के दर्शनों के बाद चंडी देवी आखिरी दर्शन किए, उसके बाद गंगा जी की आरती आपको दिखाई। तो क्या दोस्तों आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं? अगर अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही वीडियोस के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे, जय माता दी।